Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. तो आज हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कोई अरे में कोई वैल्यू है तो उसको फॉर्म में कैसे डिस्प्ले किया जाए। तो हम लोग बेसिकली देखेंगे हाउ टू डिस्प्ले अरे डेटा इन फॉर्म। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म टैग लिख लेते हैं, या पहले अरे टैग ही लिख लेते हैं। तो अरे टैग में फिलहाल हम लोग डॉलर जी करके लिखते हैं अरे मेल और फीमेल। तो अब ये मेल और फीमेल हम चाहते हैं कि फॉर्म के रूप में आए, जैसे रेडियो बटन में आए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्म टैग लिखते हैं, फॉर्म एक्शन मेथड पोस्ट ले लिया जाए, फॉर्म टैग क्लोज किया जाए। फिर हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट योर जेंडर। अब ये जेंडर हम लोग क्या चाहते हैं कि किसके थ्रू आए, जो हमारा अरे जो है उसके थ्रू आए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब ये चीज पीएचपी के थ्रू आएगा, तो पीएचपी टैग पहले ओपन और क्लोज कर देते हैं। फिर इसमें हम लोग डालते हैं फॉर ईच। अरे का नाम हमारा डॉलर जी है, एज डॉलर मान लीजिए एक्स कर लेते। तो एक्स में क्या होगा, पहले मेल आएगा फिर फीमेल आएगा। अब मान लीजिए सिर्फ हम अगर इको कराएंगे डॉलर एक्स को, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, तो इतना पार्ट अगर हम सिर्फ इको कराएंगे तो हम लोग इस पार्ट को रन कराते हैं सर्वर पे। तो हमको ये दिख रहा है सेलेक्ट योर जेंडर, और मेल और फीमेल दिखाई दे रहा है, पर मेल और फीमेल किस में दिखना चाहिए, रेडियो बटन में। तो वो कैसे होगा, तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है। हम लोग इको के अंदर लिखेंगे इनपुट टाइप रेडियो, नेम में मान लीजिए हम कर देते हैं, नेम में जी ही ले लेते हैं, और वैल्यू फिलहाल हम खाली छोड़ते हैं। फिर ये बंद करते हैं सिंगल कोट्स, फिर इसके बाहर डॉलर एक्स डाल देते हैं। तो डॉलर एक्स में आ जाएगा हमारा क्या, मेल और फीमेल। वैल्यू के अंदर भी क्या चाहिए हमको, डॉलर एक्स ही चाहिए, तो इसके अंदर भी डॉलर एक्स डाल देते हैं। अब बस इसको वेरिएबल है तो इसको सिंगल कोट्स के बाहर हम रखते हैं। तो ये क्या होगा, पहली बार फेच होगा, मतलब दो दो वैल्यू है इसके अंदर, तो दो बार फॉर ईच चलेगा। पहली बार एक्स का वैल्यू हमारा मेल होगा, दूसरी बार फीमेल होगा। तो इसको हम लोग रीलोड करते हैं, तो ये मेल और फीमेल आ गई। नेम सेम रखा हुआ है दोनों में, तो इसलिए ये इस तरीके से दिखा रहा है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, एक डालते हैं इनपुट टाइप सबमिट नेम एस डाल देते हैं, और हम लोग इसका पीएचपी पार्ट भी लिख लेते हैं, सबमिट बटन दबने के बाद वाला। तो इफ सेट, तो डेटा हमको पीएचपी पार्ट से ही दिखाई दे रहा है या अरे से, और बाकी इसको हम लोग रीड करने का भी काम कर लेते हैं। तो इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पहले ये चेक करेगा कि भाई बटन प्रेस्ड है कि नहीं। अगर बटन प्रेस्ड है हम लोग कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा वैल्यू कोई सिलेक्टेड है कि नहीं है। तो वैल्यू सिलेक्टेड है कि नहीं है वो भी हम लोग इस सेट से चेक कर लेते हैं।
अगर वैल्यू सिलेक्टेड है तो हम लोग करा देते हैं इको जेंडर सेलेक्टेड $_पोस्ट $G और इसमें हम लोग कर देते हैं इको नो जेंडर सेलेक्टेड। तो इतना हम लोग फिलहाल रन करा के देखते हैं। बटन है, डायरेक्ट प्रेस किया तो नो जेंडर सेलेक्टेड, फीमेल सेलेक्ट किया तो फीमेल बता रहा है, मेल सेलेक्ट किया मेल बता रहा है। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये वैल्यू पार्ट में आपको वेरिएबल जरूर डिफाइन करना है। यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल जैसा डिफाइन करिएगा उसी तरीके से आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो ये हमने देखा डिस्प्ले करने का, हाउ टू डिस्प्ले अरे डेटा इन फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग किस में डिस्प्ले करा रहे, रेडियो में। अभी सेम चीज हम लोग करते हैं चेकबॉक्स के लिए। तो उसके लिए एक नया एक पेज क्रिएट करते हैं। सेलेक्ट योर हॉबी, हॉबी हम लोग लिखे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पीएचपी पार्ट ओपन कर लेते हैं। पहले हम लोग $H में डाल लेते हैं कि क्या क्या हॉबी का ऑप्शन हम रखेंगे। तो मान लीजिए हम रखते हैं स्पोर्ट्स, रीडिंग, सिंगिंग, डांस। तो ये हम 3-4 हॉबी का ऑप्शन रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम फिर अगेन लगाते हैं फॉर ईच $H अरे, फिर एज, फिर डॉलर मान लीजिए Q ले लेते हैं। अब इसके अंदर फिर उसी तरीके से करेंगे इको। इस बार हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। फिर चेकबॉक्स में फिर हम लोग लिखेंगे नेम। नेम मान लीजिए इसका H कर लेते हैं। अब चूंकि मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट हो सकता है इसलिए इसको अरे टाइप का रखते हैं। एंड इसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू डालते हैं। वैल्यू क्या है कि ये हमारा, पहले इसको डबल कोट करते हैं फिर सिंगल कोट। सिंगल कोट किस लिए, क्योंकि वो वेरिएबल रहेगा इसको बाहर रखेंगे। ये वेरिएबल किसके अंदर आएगा, क्यू में। और फिर सिंगल कोट्स बंद करके फिर $Q डाल देते हैं जो कि यूजर को दिखाई देगा। और फिर इसके बाद हम लोग इनपुट टाइप सबमिट डाल देते हैं। ये पीएचपी के बाद कर देते हैं। पीएचपी के अंदर करेंगे तो इको टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, नेम एस दे देते हैं। तो इसको रन करा के हम लोग देखते हैं कि ये दिखाई कैसा दे रहा है। तो ये हमारा मल्टीपल बॉक्सेस आ गया, ठीक है। एंड इसमें जिस तरीके से आप वैल्यू बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वो बढ़ेगा घटेगा। तो जैसे मान लीजिए एक और ऑप्शन हम लोग डाल देते हैं शॉपिंग। तो इसका फायदा ये है कि अगर बहुत सारा डेटा रहेगा तो इस तरीके से हम लोग अगर डिस्प्ले कराएंगे तो कोड कम लिखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं पीएचपी पार्ट में, जहां सबमिट बटन दबाने के बाद क्या होगा, तो इस सेट
बटन दबाएंगे, पोस्ट पहले चेक करेगा कि भाई बटन प्रेस्ड है कि नहीं है। बटन प्रेस्ड है तो उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, $R योर हॉबी इज, एक वेरिएबल में डाल लिया। अब इसके बाद पहले हम लोग चेक करेंगे कि कोई हॉबी सेलेक्टेड है कि नहीं है। तो कोई हॉबी सेलेक्टेड है कि नहीं है ये चेक किया जाएगा इस सेट में एच को देख के। तो अगर सेलेक्टेड होगा तो इफ पार्ट में जाएगा, नहीं तो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, $R में हम लोग मैसेज कॉन्केट करा देते हैं नन, क्योंकि कोई भी वैल्यू सेलेक्टेड नहीं है। एंड अगर वो सेलेक्टेड है तो फिर हम लोग फॉर ईच लगाएंगे, क्योंकि अरे टाइप का वैल्यू देगा ये। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं $T इक्वल्स टू $post h एंड $T अरे टाइप का वैल्यू है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सिलेक्शन भी हो सकता है या सिंगल सिलेक्शन भी हो सकता है। तो $T का एक एक वैल्यू y में आएगा एंड y का वैल्यू फिर हम लोग $R में कॉन्केट करते जाएंगे। जितना भी हॉबी सेलेक्टेड होगा वो सारा वैल्यू $R में आते जाएगा एंड लास्ट में हम लोग $R को इको करा देते हैं। तो इस पार्ट को देखा जाए, डायरेक्टली पसंद प्रेस किया गया तो हॉबी नन आ गया, एक सेलेक्ट किए स्पोर्ट्स आया, 2-3 सेलेक्ट करेंगे। अब चूंकि अरे टाइप का रिजल्ट है तो 2-3 बार फॉर ईच चलेगा और 2-3 वैल्यू अलग अलग दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम लोग अरे का वैल्यू हम लोग किस में यूज किए, चेक बॉक्स में। अब हम लोग चलते हैं तीसरा टाइप का सेलेक्ट ऑप्शन में। तो जहां मल्टीपल वैल्यूज होंगे तो वहां पे हम लोग अरे टाइप का वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अरे का वैल्यू सेलेक्ट ऑप्शन में कैसे डाला जाए। तो यहां हम डालते हैं सेलेक्ट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अब हम लोग ये क्वालिफिकेशन कहाँ से डलवाएंगे, तो ये हम लोग PHP से करवाएंगे। तो $Q हम लोग डालते हैं मल्टीपल क्वालिफिकेशन के लिए। तो हम लोग क्वालिफिकेशन में रखते हैं पहले PG, फिर ग्रेजुएशन के लिए 12th 10th। तो ये अलग अलग हम लोग क्वालिफिकेशन डाल देते हैं एंड फिर हम लोग यूज करेंगे फॉर ईच। फॉर ईच में क्या होगा, $Q एज $Y ले लेते हैं तो $Y में वैल्यू आते जाएगा। अब इस बार हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इको फॉर ईच के पहले लगाते हैं, या इको फॉर ईच के पहले लगाते हैं, क्योंकि सबसे पहले होगा सेलेक्ट वाला चीज। सेलेक्ट एक ही बार आएगा, सेलेक्ट में एक नेम दे देते हैं Q एंड सबसे पहला ऑप्शन हम लोग डाल देते हैं वैल्यू देके सेलेक्ट, और फिर उसके बीच में सेलेक्ट लिख के फिर ऑप्शन बंद कर देते हैं। तो ये चीज हमारा सिर्फ एक बार आना है, इसलिए फॉर ईच के बाहर लगाया हुआ है। अब जो अलग अलग वैल्यूज बाकी दिखाई देंगे वो सारे हमारे जो ऑप्शंस हमने दिए हुए उसके हिसाब से आएंगे। तो उसको हम लोग फॉर ईच के अंदर रखते हैं।
बस 10 मिनट। एंड फिर इसमें हम लोग डॉलर वाई से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान क्या देना है कि जो फॉर ईच से हमने फेच किया हुआ है वो हमारा ये सब वैल्यू में आएगा। तो ये क्या है कि अब इसमें अंदर क्या है, 1 2 3 4 वैल्यू है, तो फॉर ईच में 4 बार आएगा। तो डॉलर क्यू से वाई में एक एक करके वैल्यू आते जाएगा, जो हमारा ये 4 बार ये ऑप्शन वैल्यू चलेगा। फिर ये खत्म होने के बाद फिर हमको सेलेक्ट ऑप्शन बंद कर लेना होगा। इसको फिर फॉर ईच के बाद हम लोग क्लोज करने का काम करेंगे। तो इतना पहले हम लोग रन करा के देखते हैं कि ये अरे में ये चीज हमको डिस्प्ले करा रहा है कि नहीं करा रहा है। तो ये हमारा अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट पे स्पेलिंग ठीक कर लिया जाए। तो जो जो ऑप्शन हम लोग डाले रहेंगे वो सारा ऑप्शन यहाँ पे हमको दिखाएगा अरे के थ्रू। तो एक हम बाहर में सबमिट बटन बना देते हैं। अब हम लोग चलते हैं सबमिट बटन प्रेस होने के बाद कैसे काम होगा। तो जैसे पहले ट्यूटोरियल में भी हमने देखा हुआ है उसी तरीके से यहाँ भी करना है। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं डॉलर, मान लीजिए आर में योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज। अब इसमें सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि यूज़र ने क्या ऑप्शन लिया हुआ है, मतलब सेलेक्ट के अलावा कोई ऑप्शन लिया है कि नहीं लिया है। तो हमारा ऑप्शन किस में आएगा, क्यू द्वारा आएगा। तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट क्यू में पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये नॉट इक्वल टू सेलेक्ट है कि नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू सेलेक्ट है इसका मतलब कोई ऑप्शन लिया गया है, नहीं तो सेलेक्ट ऑप्शन पे ही है, कोई क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन नहीं लिया हुआ है। फिर हम लोग डॉलर आर में कॉन्केट कर देते हैं नन ऑप्शन सेलेक्टेड। कुछ मैसेज डाल देते हैं नन ऑप्शन सेलेक्टेड। एंड अगर वो सेलेक्ट ऑप्शन नहीं है तो फिर इफ पार्ट के अंदर जाएगा और इसमें अंदर हम लोग डॉलर आर में कॉन्केट करा लेते हैं जो भी वो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट डायरेक्ट क्यू को डाल लेते हैं और फिर हम लोग इको करा देते हैं डॉलर आर के वैल्यू को। तो यहाँ पे डायरेक्ट बटन प्रेस करेगा तो क्वालिफिकेशन नन ऑप्शन सेलेक्टेड, और जो ऑप्शन सेलेक्ट किया रहेगा उसको करने के बाद सबमिट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर अरे में आपका मल्टीपल वैल्यू है तो उसको फॉर्म के रूप में कैसे यूज़ किया जाएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए डेटाबेस में आप अगर हैं तो डेटाबेस के अंदर जो डेटा या रिकॉर्ड है उसको भी हो सकता है आपको फॉर्म के रूप में करना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर बनाएंगे या टिकट बुकिंग का बटन बनाएंगे जिसमें सीट्स दिखाना होगा, तो उसको सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से यूज़र करेगा, या फिर फॉर्म अपडेट या डिलीट भी करना होगा किसी यूज़र का डिटेल या कोई प्रोडक्ट का डिटेल। तो इसका मतलब फॉर्म के अंदर डेटा होगा, डेटाबेस के अंदर डेटा होगा जिसको हम लोग फॉर्म में डिस्प्ले करा के उसको अपडेट का काम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.